आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना गरीबों को दान देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया हुआ था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना समझाइए। ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह घर में हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहाँ से चले गए। जैसा वह साधु महाराज कह कर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और सारा परिवार दोनों समय के भोजन के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने कहा, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे 2 शहरों में भेजता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो रानी ने कहा दासी से, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेसर मांग ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसर दे दो। दासी के कई बार कहने पर रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और वापस अपने नगर को चली गई। आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही धनी है, वह छोटे लोगों से बात तक नहीं करती। मैंने उनसे 5 सेर बेचर मांगा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, वह बड़ी दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी। बहन के पास आकर बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा सुनते हैं तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर अनाज नहीं था, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुन रानी जब अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेसर से भरा मिला। तब रानी बहुत खुश हुई और उसकी दासी भी बहुत खुश। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर आपकी बहन से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। रानी ने कहा बहन से, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के जड़ की पूजा करना चाहिए।
तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल से जाकर चना और गुड़ बेन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का पूजन तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे, तो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लीजिए, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया। रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने हमारे राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा तथा उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दो। चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भी इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसके उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज की तरह 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इस प्रकार से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार से है बृहस्पति देव की व्रत कथा। जोर से बोलो, बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे विष्णु भगवान जी।